गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का जो सारणी होता है, जो टेबल बनाया जाता है, जो मान निकाला जाता है, जैसे कि sin 30 का मान कितना होगा, sin 45 का मान कितना होगा, ये सब याद करना पड़ता है। तो आज आप लोगों को याद करना नहीं पड़ेगा। आज जो हम ट्रिक बताने वाले हैं, अगर आप ये ट्रिक पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से क्या करेंगे, पूरा टेबल जितना भी होता है सारणी भरने वाला, पूरा मान आप आसानी से भर सकते हैं। ठीक ना। आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको क्या करिएगा, आपको याद हो जाएगा और मेरे ट्रिक को भी आप लोग जान लीजिएगा। ठीक ना। तो आप लोग मेरे ट्रिक को जानने के लिए पहले आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ आएगा। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है मान, जो मान निकाल कर बस भर देना होता है। जैसे कि sin 30 का मान कितना होता है, अगर आपको नहीं याद होगा तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा, तो आपको 1 नंबर चला गया। इसी तरह इसीलिए अगर आपके पास याद होता है या जाते हैं पेपर देने, उसी टाइम अगर आप सारणी बना लेते हैं, 2 से 3 मिनट लगेगा आपको, उतना में पूरा क्या कीजिएगा, बना सकते हैं। और जब आप बना लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में की भी तैयारी हो जाएगा। और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बनता है ना, जैसे कि बट्टा का जोड़ की तरह दे देता है, भिन्न का जो जोड़ होता है ना उस तरह दे देता है, sin 45 प्लस cos 45 का मान क्या होगा, तो sin 45 का मान भर देंगे और cos 45 का मान भर देंगे और बना देंगे। इस सब भरने के लिए सबसे पहले तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो क्या करेंगे, नहीं बना पाएंगे। इसीलिए इसको याद नहीं करना है, बल्कि आपको लिखने का तरीका आपको बताने वाले हैं, वो तरीका सीख जाइए। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप कहीं भी जाइएगा, आप किसी को भी बता सकते हैं। और कभी पेपर देने जाइएगा तब उसको लिख कर आप पेपर को दे सकते हैं। ठीक ना। इसलिए आप लोग शुरू से क्या कीजिए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। ठीक, आपको तक क्या हो, याद हो जाए ट्रिक से। ठीक ना। और मेरे वीडियो को पहली बार आए होंगे मेरे चैनल पर, तो आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक ना। ताकि आपको वीडियो इसी तरह हमारा जितना वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिलते जाएगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते जाए। ठीक ना। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिख देते हैं थीटा। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक, इस तरफ खींच लेंगे हम सीधे रेखा। ओके, अब इसको हम इस तरह खींच लिए। यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा, थीटा दिया है इसे तो बस साइन लिख देंगे। ओके, यहाँ पे लिख देंगे कॉस, यहाँ पे लिख देंगे tan, यहाँ पे लिख देंगे बाबू कॉट, यहाँ पर हो जाएगा सेक, यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक। ओके, तो इस तरह हो गया। ओके, इसको भरना है किस तरह, मान तो पहले भरना है इसका। ठीक ना। मान भरने के लिए किस तरह अब होगा, क्या तरीका है, वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ 2 से 3 लाइन याद करना है, उससे क्या हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक ना। आइए देखिए, सबसे पहले आपको याद करना होगा तो क्या करना, यहाँ पे ये अंडर रूट है, आप जानते हैं। ठीक, इसके नीचे लिखते हैं LRL बटे 4/4R। ओके, यही है ट्रिक। इससे ही क्या होगा, आपका पूरा बन जाएगा। इससे ही बनने वाला है आपको पूरा ट्रिक से। तो इसको याद करना है LRL बटा में 4/4R, ऊपर से रहेगा अंडर रूट। ओके, तो देखिए L है, R है, L है, 4 है, 4 है, R है, यही है। आपको करना क्या है, L से याद रखना है, होता है लेफ्ट, लेफ्ट। R है, R से क्या होता है, राइट। ओके, अब 4 तो 4 है, 1 2 में क्या है। ठीक ना। L का मतलब होता है लेफ्ट, R का मतलब होता है राइट। लेफ्ट का मतलब हो गया बाएं, और राइट का मतलब हो गया दाएं। ऐसा समझ, लेफ्ट का मतलब बाएं, R का मतलब दाएं, मतलब राइट मतलब दाएं। ओके, जिससे भोजन करते हैं आप, उस हाथ को हम क्या कहते हैं, राइट, यानी कि दाएं। जैसे मान लीजिए कि दान जिससे करते हैं उसे क्या कह देंगे, दाएं। और जिससे दान नहीं करते हैं, जैसे कि ये है, इसको हम क्या कहेंगे, बाएं। ओके, अगर हम कह दें आपसे, अगर हम कहते हैं sin 45 से लेफ्ट जाइए, तो लेफ्ट ये होगा कि ये होगा, तो इधर वाला क्या होता है, इधर वाला राइट होता है। ये क्या है, राइट है, ये क्या है, लेफ्ट है।
ओके, ये क्या है, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा राइट, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा लेफ्ट। बाबू वीडियो को शुरू से अगर आसानी से देखिएगा एकदम से ना, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा तभी समझ आएगा। उसको भगाना वीडियो भगाओगे तो तुमको समझ नहीं आएगा। इसको वीडियो को स्थिर से धीरे से देखिए, आराम से देखिए, ताकि आपको पूरा वीडियो क्या हो समझ आए, ठीक ना। बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, ठीक हो गया। L/4/4R, इस बात को इतना याद रखना है। ये अंडर रूट है, आप लोग जानते हैं। अगर अंडर रूट में जैसे कि अगर अंडर रूट 16 दे दिए हैं, इससे वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, आएगा ना। यहाँ पर अंडर रूट दे दिया मान लीजिए 36, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, आएगा ना। यहाँ पर अंडर रूट दे दिया है 25, अब निकालेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट दे दिया 15, 15 का तो नहीं निकलेगा, इसको इसी तरह हमको क्या करना है छोड़ देना है। यहाँ देखिए दे दिया रूट 13, नहीं निकलने वाला है, इसको हम इसी तरह क्या कर देंगे छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर दिया है मान लीजिए यहाँ पे 40, इसका क्या होगा 20 होगा, हम जानते हैं। जिसका निकल जाएगा उसको निकाल देना, जो नहीं निकलेगा उसको उसी तरह रूट में छोड़ देना है। ओके, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, ठीक ना। और इसको अपन प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आपको याद रहेगा, नहीं तो याद नहीं रह पाएगा। देखिए दिया है साइन 0 का मान, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर हम बैठाते हैं साइन किसको कहते हैं, कॉस किसको कहते हैं, टेन किसको कहते हैं, ठीक ना बाबू। देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 है इस तरह। आप लोग को पिछला बार वीडियो जो पढ़ाए थे मैथ वाला, उसमें आप लोग बताए होंगे लाल बटा काका, इस तरह बताए हैं लाल बटा काका। इसको कहते हैं साइन, इसको कहते हैं कॉस, इसको कहते हैं टेन, इसको कहते हैं कॉसेक, इसको कहते हैं सेक, इसको कहते हैं कौन सी कॉट। इस तरह आप लोग को याद कराएंगे। मैंने 6 है ऊपर, 3 गो ऊपर है 3 गो नीचे थे, इसमें 6 बैठा दिए थे। इसी तरह इसको बैठाना है, ठीक ना, मतलब कि इसी को रख देना है। दिया है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ओके। इस पर अगर लिखना होगा तो इस तरह नहीं लिखेंगे, इतना तो ये तीनों ठीक ठाक लिखे एकदम, इतने सोचे सोच लिखाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे हम साइन, यहाँ पर लिख देंगे कॉस, यहाँ पर लिख देंगे टेन, यहाँ पर लिखेंगे हम कॉसेक। यहाँ पर कॉट लिखा है ना, यहाँ पर कॉट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर कॉसेक लिख देंगे कॉसेक। यहाँ पर लिख देंगे सेक, यहाँ पर लिख देंगे कॉट। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ओके। अब देखिए क्या करना है। अगर हम पूछ दिए पहले तो दिया है साइन, साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, यही तो हमको लिखना है और भरना है। तो साइन के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि आप साइन थीटा ये है ना, इसके ऊपर बट्टा नीचे लिखना है, ठीक। जैसे कि साइन का फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, इसमें का रेशियो जो है ये है 4/L/4 यानी कि L/4, ठीक ना। तो देखिए साइन का पहले मान निकाल कर पूरा भरेंगे, ठीक। साइन हो गया थीटा, साइन थीटा का अगर सूत्र लिखना है तो पहले अंदर रूट लिख देंगे, लिखेंगे L/4 हो गया। और कहेगा कॉस का लिखने के लिए तो यहाँ पर कॉस लिखेंगे पहले, कॉस वाला कौन है R/4 अंडर रूट R/4 आया समझ। उसी तरह मान लीजिए टेन थीटा का मान लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे टेन थीटा, अंडर रूट पूरा रखना जाता है, मतलब जितना है सब पर रूट रखेंगे हम, L/R उस पर क्या करेंगे अंडर रूट चढ़ा देंगे, ओके। कोई दिक्कत, इस तरह हो गया ना। सबसे पहले हमको निकालना है साइन का, ठीक, साइन थीटा का मान। तो देखिए साइन 0 का मान निकालने को पहले कितना, साइन 0 का मान, तो साइन 0 का मान निकालना है तो रूट तो लगा दिए। और जहाँ से मान निकालना होता है, जहाँ से मान निकालना होता है, जैसे कि मान लीजिए हमको साइन 0 का मान निकालना है, साइन थीटा दिया है, एल का मतलब क्या होता है, आपको अभी हम बताए हैं कि एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है ना, एल का मतलब लेफ्ट, आर का मतलब राइट, ठीक ना। अब जहाँ अगर एल दिया है तो यहाँ पर सब जाना है कहाँ, लेफ्ट जाना है, मतलब कि 0 से इधर। तो 0 का मान निकालना है
तो 0 पर हम हैं यहाँ पे, तो यहाँ से कहेंगे राइट जाइए, तो राइट किधर जाएगा, इधर जाइएगा। देखिए यहाँ पर राइट जाएंगे, और यहाँ पर से कहेंगे लेफ्ट जाइए, तो यहाँ पर जाएंगे। तो इधर 0 के इधर कोई मान है मान नहीं है। अगर हम कहें 30 से लेफ्ट जाइए तो कितना मान है, 1 है। यहाँ पे एगो दिया है ना, साइन 45 जगह पर है, कहें कि इधर से लेफ्ट जाइए, कितना मान है, तो 1 2 मान है। साइन 60 पर चल गए, कहें कि इसका मान कितना है पीछे, तो 1 2 3 है। साइन 90 के पास चल गए, इसे कहेंगे साइन 90 के पीछे कितना मान है, तो 1 2 3 4 है। ओके, अगर लेफ्ट कहेंगे तो पीछे जाएंगे, राइट कहेंगे तो आगे जाएंगे। आया समझ इतना? चलिए, साइन 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 से कहाँ जाना है, एल का मतलब लेफ्ट जाना। इधर कुछ दिया है, नहीं दिया, तो इसका मान क्या रख देंगे, 0, और पहले से क्या है 4। अब देखिए, अगर हम 0 का वर्गमूल करेंगे तो 0 निकल जाएगा, और 4 का क्या होगा 2, और 2 का भाग करेंगे 0 में तो कितना आएगा, 0 आएगा। आ गया। अब निकाला है साइन 30 का मान, साइन 30 का मान। अब साइन 30 से बगल में कितना है, साइन 30 से लेफ्ट कितना अंक है, तो 1 है, 1, और नीचे कितना है 4। अब 1 का मान कितना निकालेंगे तो होगा 1 हो जाएगा, वर्गमूल 1 का निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा, और 4 का निकालेंगे कितना होगा, 2 होगा, यानी कि 1/2, 1/2। अब निकालना है साइन 45 का मान। साइन 45 के मान के लिए अब जाना है, साइन 45 से लेफ्ट कितना है, 1 2, कितना है 2, तो ऊपर है 2, नीचे कितना है पहले से 4, और इसके अंदर भी काटा जाता है, ठीक ना। जैसे कि 2 दिया है, नीचे कितना दिया है 4 दिया है, तो 2 एकम 2, और 2 दूनी का 4, यानी कि अंदर रूट 1/2, यही ना बचा है। अब इसका वर्गमूल निकलेगा, 1 के निकल जाता है 1, लेकिन अंदर रूट 2 के निकलता है, नहीं निकलता है, ना 2 के निकलेगा ना 3 के निकलेगा। 4 के निकलता है 2, लेकिन 2 के निकलता है, नहीं निकलता है। जब नहीं निकलेगा तो इसको अंदर रूट ही कलर रख देंगे, जैसे कि अंदर रूट जितना है ना उसी तरह रख देंगे पूरा, तो 1/, अंदर रूट 2। आ रहा है कि नहीं समझ? आ रहा होगा तो बाबू पूरा वीडियो को देखिएगा, नहीं आ रहा है तो आप वीडियो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर आज धीरे धीरे समझिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा ना, तो पूरा मतलब बेहतरीन सा पूरा समझ जाएगा। किसी को बता भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, अगर इतने आप इस मतलब फार्मूला को बैठाइएगा तो, ठीक ना। फिर से देखिए, अब निकालना है हमको साइन 60 के मान। साइन 60 के मान निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, साइन 60 पर। अब इससे पीछे कितना है, 1 2 3 है, कितना है बाबू 3, नीचे क्या दिया है 4। लाइट भाग गया बच्चों, कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को साफ दिख रहा होगा तो आप लोग देखिए वीडियो को, ठीक ना। अब लाइट भाग गया तो हम क्या करें, वीडियो कट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक देखिए, अर्जेंट कर आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, हम उम्मीद करता हूँ कि ओके। अब लाइट का भरोसा रुकेंगे तो लाइट भाग गया, कब तक आएगा कोई भरोसा नहीं है। इसी तरह कितना बार हम लिख कर वीडियो को अब चलते हैं, कब वीडियो बनाएंगे तब तक क्या होता है, लाइट भाग जाता है, तो बहुत दिक्कत होता है। तब तो आप पढ़िए इसको, ठीक ना। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक ना। अगर अभी बंद कर देंगे वीडियो बनाना तो फिर से कब आएगा लाइट, कब नहीं पता नहीं चलेगा, इसलिए कि आप लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए, अब हमको निकालना है साइन 60 का मान। अगर साइन 60 तर है तो इसके पीछे कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ पर 3 रख दिए, पहले से कितना है 4 है। अब देखिए, अंदर रूट 3 का मान निकालेंगे तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। 2 को निकलता है, नहीं निकलता। 1 के निकल जाता है 1 होगा, 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, 16 का 4 होगा, लेकिन जो बीच में 3 है 3 का नहीं निकलता है, इसीलिए क्या करेंगे रूट 3 लिख देंगे। और 4 का निकलता है ना, तो 4 का निकाल कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, अंदर रूट 3/2। अब निकालना है बाबू साइन 90 का मान। क्या निकालना है, साइन 90 का मान। साइन 90 का मान निकालना है। अब देखिए, साइन 90 से कितना है पीछे, 1 2 3 4, ऊपर कितना है 4, नीचे कितना है 4, अंदर रूट चढ़ा देंगे, कट देंगे, 2 बचेगा ना, 1 1 बचेगा, 4 से कटा देते हैं तो हम 1 1 बचा ना, 1/1। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा, इसका निकालेंगे तो 1 होगा। अब नीचे का अगर हर हटा देते हैं इस तरह तो कितना बचता है 1, नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है। और जैसे 1 दे दिया, 10/1 दे दिया तो हम 1 नहीं लिखेंगे, कितने बस 10 से लिखेंगे। और 20/1 दे दिए तो क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, मानी हर हटा देते हैं।
अगर हर का आपका आवश्यकता है, कहीं ज़रूरत है तो आप खुद से लिख सकते हैं। जैसे 20 दिया है सिंपल सा, तो आप 20/1 लिख सकते हैं। 10 दिया है तो 10/1 लिख सकते हैं। अपन पास से अपने लगे से लगा भी सकते हैं एक, और एक को हटा भी सकते हैं। इसमें हटाना पड़ेगा। अगर आपको दे दिया 4/1 दे दिया है ना, तो 1 नहीं लिखाएगा, लिखाएगा 4 है। और 2/1 दे दिया तो 1 नहीं लिखाएगा, लिखाएगा 2 है। समझा ना। उसी तरह यहाँ पे 1/1 आया था, इसका 1 निकल जाएगा और इसका 1, तो लिखेंगे कितना 1, तो sin 90 का मान 1 होगा। ओके ओके बाबू, देखिए अब साइन का पूरा मान निकाल दिए हैं। sin 0 का मान 0 हो गया, sin 30 का मान 1/2 हो गया, sin 45 का मान √1/√2 हो गया, sin 60 का मान √3/2 हो गया, sin 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब इसको जब cos का लिखना है ना, इसको जब भर दिए हैं तो इसको उलट कर देंगे तो पूरा मान भर जाएगा। जैसे कि अब दिया है ना sin 0 का मान, तो 90 वाला इधर रखेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, और इस यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पर लाएंगे। मतलब कि इसको शुरू से इस पीछे से लिखते जाएंगे इस तरह। तो 1 है यहाँ पर, तो आप क्या लिख देंगे 1, यहाँ पर √3/2। अब इसको लिख देना 1/√2। अब इसको लिख देंगे 1/√, नहीं रूट नहीं है, सिंपल सा 2, 0 है तो 0। ओके, इसका निकालना पड़ेगा साइन का, cot tan का निकालना पड़ेगा, और sec का निकालना पड़ेगा। ये तीनों का निकालना पड़ेगा। इसको निकाल कर इस तरह मान और पलट देना है। तो cos का भी हो गया, tan का मान पूरा भर देंगे और फिर से इधर से पीछे से लिखते जाएंगे। तो cot का हो गया, sec का मान है जहाँ तक, तो sec का मान निकाल देंगे, पूरा भर देंगे, और फिर से इसको ही पीछे से इस तरह क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, तो इस तरह पूरा भर जाएगा। यानी कि sec tan sin का मान निकालना है, अब पूरा भर जाएगा ऑटोमेटिक। 6 को 6 नहीं निकालना है, निकालना है कितना 3 को निकालेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए sin का हम निकाले, cos का हो गया, अब निकालना है कितना का, tan का। ओके, तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहे वीडियो को। sin अब cos का हो गया, अब निकालना है कितना tan का। और देखिए यहाँ पर साइन था, यहाँ पर साइन था ना बाबू, तो साइन के L/4 लिखा गया। यहाँ पर cos है तो R/4 लिखा गया। यहाँ पर दिया है tan, तो tan का मान क्या हो गया, इसका फॉर्मूला इसमें से निकालना है खुद से, तो L/R होगा, L/R। और ऊपर क्या चढ़ा देना है √। ये किसका है, तो tan थीटा का मान है, फॉर्मूला है, मान इसमें सब निकालना है। अब मान लीजिए साइन हमको कितना का निकालना है 0 का, तो 0 से L का मतलब क्या होता है लेफ्ट, R का मतलब क्या होता है राइट। तो साइन tan 0 का मान निकालना, तो इसके पीछे जाएंगे, कितना दिया है 1 भी है नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। और राइट में जाना है, कितना दिया है 1 2 3 4 दिया है। ओके, √, चढ़ा देंगे। 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 0, और 4 का निकालेंगे क्या होगा 2, और 2 से जब भाग करेंगे 0 में कितना आएगा बाबू, तो 0 आएगा। 2 से अगर हम भाग करेंगे 0 में कितना आएगा 0 आएगा, तो आप क्या लिख देंगे 0। ओके, अब देखिए हमको निकालना है अब कितना का sin 30 का मान, तो sin 30 यहाँ पे है, और दे रहा है L का मतलब क्या हो गया लेफ्ट, यानी 30 से कहाँ जाना है लेफ्ट जाना, तो 30 से इधर कितना है लेफ्ट में, तो 1 अंक है, और राइट में जाना है तो कितना दिया है 1 2 3 दिया है। ओके, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1 के तो 1 निकल जाता है, देखिए 3 का निकलता है नहीं निकलता है, तो इसको √3 कर देंगे, तो 1/√3 हो गया। ओके, अब कितना का निकालना है sin 45 का, sin 45 का, तो इसके पीछे कितना है, तो 1 2, 45 के लेफ्ट कितना है तो 1 2, और राइट कितना है तो 1 2, 1 1 कट जाएगा 1 1 मर्त में, अब 1 के निकल जाएगा तो 1 होगा, इससे वर्गमूल 1 होगा। नीचे के 1 नहीं लिखा जाता है, आप लोग बताए हैं कि 1 के नहीं लिखा जाता, तो tan 45 का मान कितना हो गया 1 हो गया। आया समझ, आइए फिर से देखिए यहाँ पे sin 60 का मान निकालना है, sin 60 का मान निकालना है ना, यानी कि sin 60 से हम देखेंगे लेफ्ट में कितना दिया है, तो 1 2 3 दिया है, 3 हो गया, और राइट में कितना दिया है 1 दिया है, √, कर देंगे।
साइन जितना दिया है √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा √3, और 1 का निकालते हैं तो क्या होता है 1 होता है, माने कि 1 का वर्गमूल निकल जाता है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। और नीचे कभी बताएं आप हर हटा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। यहाँ पर से क्या कर देंगे हम हर हटा देंगे, कभी भी मतलब 2/1 नीचे रह 1 जब भी देगा तो 1 हम नहीं रखेंगे, हटा देंगे। ओके, इसी तरह यहाँ पर √3/1 दिया था तो हम 1 हटा दिए, बचा कितना √3। अगर पूछेंगे tan 60 का मान कितना हुआ तो √3 होगा। ओके, फिर से दिया tan 90 का मान क्या होगा। tan 90 के मान के लिए हम आ जाएंगे tan 90 के मान पर, यहाँ पे L दिया है तो लेफ्ट जाना है तो 1 2 3 4, कितना दिया बाबू 4, और 90 पे है और उधर देखना है तो उधर कितना दिया है कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0 0, अंदर रूट चढ़ा देंगे। बताइए 4 का रूट मूल कितना निकलेगा 2, और 0 का क्या निकलेगा 0। ऐसा समझ। अब देखिए 0 का टेबल होता है, 0 का टेबल नहीं होता है, यानी कि 0 का पढ़ा नहीं पढ़ सकते हम, तो 0 का पढ़े जब नहीं पढ़ेंगे तो पहाड़ा से भाग के ना दे देंगे अंक, जब 0 का पढ़े नहीं होगा तो भाग नहीं दे पाएंगे, इसीलिए इसको हम नॉट इक्वलिटी कहते हैं या अपरिभाषित कहते हैं। ठीक ना, यहाँ पे लिख दे सकते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख सकते हैं या इस तरह का सिंबल बना सकते हैं। ओके, अब अभी बताएं आप लोग को, जब मान निकल गया साइन का tan का यहाँ पर सेक का उलट देना है। अब इसको हम यहाँ पर उलट देंगे, इसको इस तरह बना दिए, √3 था 1 था 1/√3 है। ओके, और ये कितना है 0 है, आ गया। अब कितना का मान निकालना है साइन 30 का साइन सेक का, सॉरी यार, मतलब सेक का मान निकालना है। ओके, साइन साइन बोलते बोलते आदत हो गया है, ठीक ना, इसलिए ठीक है। सेक का मान निकालना है, सेक 0 का मान क्या होगा। ठीक, तो सेक का इसमें से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये साइन का है, कॉस का है, टेन का है, कॉसेक का है, ये क्या है सेक का है। तो जब सेक की तरफ आए हैं तो इसके नीचे थोड़ी है, इसके यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, इससे ऊपर जाएंगे और ऊपर आएंगे तो कहाँ आएंगे नीचे आएंगे। अगर ऊपर का मान निकालना होगा तो ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, और नीचे का मान निकालना होगा तो क्या होगा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। यानी कि हमको कॉसेक का मान लिखना होगा अगर तो क्या लिखेंगे 4/L, सेक का मान लिखना है तो क्या लिखेंगे 4/R, कॉट का मान लिखना होगा तो क्या लिखेंगे R/L। तो हमको क्या लिखना है सेक का मान, तो क्या लिखेंगे 4/R। ओके, tan का मान खत्म, अब लिखना है सेक का मान। तो सेक के मान के लिए हम सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो होगा कितना अंदर रूट पर लिख देंगे 4/R। आया समझ। अब देखिए 4 तो 4 रहेगा, R का मतलब राइट, बस राइट देखना है, ठीक ना। यहाँ पर लिखना है साइन 0 का मान। साइन 0 के मान के लिए हम साइन 0 का मान लिखना है। अब इसको राइट में कितना दिया है तो 1 2 3 4, कितना है 4, 4 से 4 कट गया, बचा 1/1, इसका रूल निकलेंगे तो 1 होगा, इसका 1 होगा, तो 1 नीचे का हटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी कि साइन सेक अगर सेक 0 का मान कितना होगा 1 होगा। ओके फ्रेंड्स, कितना का देखना है सेक 30 का मान देखना है, सेक 30 का मान। तो सेक 30 का मान दिया है तो 4 का 4 हो गया, R दे रहा है, R दे रहा है तो मतलब सेकांड देखना है, राइट में देखना है, तो 1 2 3 कितना दिया है 3, अंदर रूट चढ़ जाएगा। अंदर रूट 4 का कितना होगा 2 होगा, यानी कि 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका नहीं निकलता है √3 का, तो कितना बचेगा √3, यानी कि 2/√3 हो जाएगा। ओके, फिर दिया सेक 45 के मान, ठीक है बाबू, सेक 45 के मान। तो सेक 45 के मान तो यहाँ पे आ गए। अब पहले से कितना दिया है बाबू 4, पहले से 4 है, इसके बाद कितना दिया है, कितना मतलब राइट में कितना है 1 2, यहाँ क्या लिख देंगे 2, 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यानी कि अंदर रूट 2/1। इसको निकालेंगे तो अंदर रूट के 2 को 2 ये होगा, नहीं निकलेगा, और 1 का 1 निकलता है, वर्गमूल 1 का निकल जाएगा तो 1 होगा। तो 1 दिया तो 1 हम नीचे का हर नहीं लिखते हैं, यहाँ से क्या कर देंगे हटा देंगे, तो बचा कितना अंदर रूट 2। ओके, अब लिखना है कितना का मान निकालना है 60 का, सेक 60 का मान। तो सेक 60 के लिए अब यहाँ पर आ गए, हमको 4 दिया है पहले से, अब R देखना है इधर,
तो इधर कितना दिया है, 1 दिया है, यहाँ पर होगा 1, और मूल निकालेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, इसका कितना होगा 1 नीचे का नहीं लिखा था तो कितना बचा, बस 2। तो सेक 60 का मान 2। फ्रेंड्स कितना का मान निकालना है, सेक 90 का मान निकालना है। तो सेक 90 का मान निकालना, तो पहले से कितना दिया है 4, और सेक 90 का मान अब यहाँ पे है ना, अब दिया आर का मतलब क्या हो गया राइट। अब 90 के उधर कितना अंक है, तो दिया है अंक नहीं दिया, यानी कि 0 है, 0 है, तो हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, अंदर चढ़ा देंगे। अब मान लीजिए कि और मूल निकालेंगे 4 का, कितना होगा 2 होगा, और 0 का हाँ 4 का कितना हो गया 2 हो गया, और 0 का वर्गमूल कितना होता है 2। और जो 0 का भी बताएं 0 का पहाड़ा नहीं होता है, तो इसको हम पहाड़ा नहीं होगा तो किस तरफ पढ़ा पड़ेगा, किस तरफ भाग देंगे। जैसे 2 का होता है तो 2 एकम 2 आ जाता है, ठीक ना, लेकिन अब 0 है तो 0 का टेबल नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पर अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित लिखिए या सिंपल ये बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका मान भर दिए हैं तो इसका मान क्या कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा इस तरह, ओके। इस तरह आपका ये पूरा टेबल बन गया, ओके। आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़रूर अच्छा लगा होगा, हमको उम्मीद है कि, ठीक ना। आप लोग इस वीडियो को एक बार नहीं बल्कि 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, आराम से देखिए, ताकि क्या हो आपको पूरा बढ़िया से याद हो जाए। बाबू बिहार बोर्ड में बार बार कह रहेगा पूछता है, ठीक ना। जब ऑब्जेक्टिव की तैयारी जब करना होगा ना तो बार पूछ देगा, इस तरह दे देगा साइन 60 के मान कितना होगा, साइन थीटा, मैंने हाँ इतना दे दिया। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर बी रहेगा, यहाँ पर सी रहेगा, यहाँ पर सॉरी ए बी सी, हाँ ठीक तो है, डी रहेगा, ओके। दिया है साइन 60 का मान, तो यहाँ पर दे देगा √3/2, यहाँ पर दे देगा 2/√3, यहाँ पर दे देगा √3/1, यहाँ पर दे देगा 1। अब बताइए इसमें से कौन होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम याद किए होंगे कि साइन 60 का मान अंदर √3/2 होता है, तब इसको मारेंगे सी को। जो हमको याद नहीं रहेगा तो कहाँ से मारेंगे, और हमको लगेगा ये तो हार्ड क्वेश्चन है, इसको छोड़कर हम आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत ही परेशानी दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको याद करना पड़ेगा, या तो इसको लिखना पड़ेगा, ठीक ना। इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, ये पहले जाएंगे बिहार बोर्ड जब भी पेपर देने, तो पेपर जब होगा ना, तो पेपर देने से पहले ही जो पिछला पेज होता है वो खाली होता है, उसी पर हम क्या करेंगे 2 मिनट सिर्फ लगेगा। आपको हम समझा रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, तब हमको उतना टाइम लगा है, नहीं तो अगर बस बनाना होता ना तो पट देना पड़ जाता तो उनको भी टाइम नहीं लगता, ओके। आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक ना। और इसको इस तरह का आप साइन 60 का मान कितना होगा तो √3/2 होगा, इसको ठीक मार दीजिएगा, 1 नंबर का गोलियाँ दीजिएगा, इस तरह हो गया आपका 1 नंबर, ठीक ना। तो इसके बिना बहुत सारा क्वेश्चन बिगड़ जाता है। 2 नंबरिया में क्वेश्चन दे देता है, जैसे कि साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। बताइए क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन 45 का मान कितना दिया है, √2 प्लस है तो प्लस। कॉस 45 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान इतना होता है √2। हो गया, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना होगा √2। भाग करेंगे तो कितना मरतब कटेगा, 1 मरतब कटेगा, तो 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 होगा। इसको भाग करेंगे तो 1 मरतब कटेगा, 1 में 1 में गुणा तो क्या होगा 1 होगा, 1 1 2, और नीचे कितना दिया √2, यही हो गया आंसर। इस तरह ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा, और यहाँ पर पूछ देगा तो 2/√2, यही क्या होगा आंसर। तो अगर इस तरह का नहीं आता होगा तो ये भी नहीं बनेगा, ऐसा देता है और इस तरह देता है, और इस तरह का क्वेश्चन 2 नंबर में देता है, ठीक ना। लघुत्तरी जो क्वेश्चन होता है ना मैथ का, उसमें जरूर देता ही है, इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। इस तरीके से क्या होगा आपको बन जाएगा, ठीक ना बाबू। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपको अच्छा आया होगा, तो बरियारी नहीं करेंगे ना तो बतेबे कर तारा अच्छा लागल हो कि ना, ये तो गलत बात बा, ठीक ना। तो हम लोग आयल हुई जरूर, और मेन बात बा हम बताते हैं तो हम लोग के, तो हम लोग अगर अच्छा लगा तो भोजपुरी में बात करल, भोजपुरी में सुनल, भोजपुरी में पढ़ल, तो हम कमेंट में बताइए लोग भोजपुरी में सर पढ़ाएं, ठीक ना। भोजपुरी में कहोगे तुम लोग पढ़ाने के लिए, तो भोजपुरी में बोल के पढ़ाएंगे, तो ऐसे आप लोग महसूस होगा ओ तरीके हम तो घर पे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, मास्टर से नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको हंसी भी आएगा, मज़ा भी आएगा, ठीक ना। तो भोजपुरी बोलल हमको भी अच्छा लगता है ज़्यादा, ठीक ना, तुमको और अच्छा लगेगा, ठीक ना।
तो आप लोग बोलिएगा, ठीक ना। तो हम लोग बताइए लो भोजपुरी में अगर पढ़े हो तो जरूर पढ़ाएं भोजपुरी में, ठीक ना। कमेंट में करके बताइए लोग सर भोजपुरी में पढ़ाइए, तो भोजपुरी में बोल बोल पढ़ाएंगे एकदम बाबू सोना करके तुम लोग पढ़ाएंगे, ताकि क्या होगा आसानी हो जाए तो हम लोग खातिर पढ़े खातिर, ठीक ना। सबसे पहले क्या करें लो, सब जना लिख लियो लो, एल का मतलब कहला लेफ्ट, आर का मतलब कहला राइट, ओके। जहाँ जौना का मान निकाले होखी, जैसे 37 के मान निकाले के बाद तो एक पीछे देखे के लेफ्ट का मतलब कितना कितना अंक बा, एक ही बा। अगर राइट देखे के बाद 1 2 3 बा, समझ लो। इतने याद रखे बा, 4 बा तो 4 पहले से रही, तो इतना याद रखे लो, एल आर एल 4 4 आर, साइन कॉस टेन 4 4 आर, समझ लो। तो वीडियो को लाइक कर दियो लो, अपन दोस्त में शेयर कर दियो लो। अरे ये बात बताइए जरूर कि भोजपुरी में पढ़े से आता हो तो भोजपुरी में पढ़ाएंगे। कोनो सब्जेक्ट हो जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री ज्योति को बायो हो, मैथ हो, हिंदी तो तुमको बचल है भाई, हिंदी पढ़ाए में तो पूरा घास से फाड़ के, ठीक ना। हिंदी की टेंशन मत ले लो, संस्कृत कुछ कौन सब्जेक्ट टेंशन नहीं खेले के। और तू मैथ में पढ़ा तू मैट्रिक में और पढ़े चाहता तू हमसे जुड़ल बड़ा, तो आसानी से तू बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छा से पढ़ाए तक खूब मस्त रिजल्ट था, तो चिंता ले जरूरत नहीं के, ठीक ना। रूम में अब लाइट भाग गई बा, पंखा भी चलत नहीं, बल्कि पसीना से थोड़ा गर्मी होता हमके, ठीक ना। ठीक बा, अच्छा आयल हो तो लोग समझ आए लोग के वीडियो, ठीक ना। लाइक कर दे लोगो, उसके बाद शेयर कर दे दोस्त में, ओके बाय।